हाँ गाइज, हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। ये बात नीट और जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये पॉइंट है ऑफ बहू रूल से रिलेटेड। ठीक है, कौन से पॉइंट से रिलेटेड? ये ऑफ बहू। ठीक है, ऑफ बहू का सिद्धांत। ऑफ बहू सिद्धांत। ये ऑफ बहू सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी नया आने वाला इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है, इस सिद्धांत को N+L रूल से भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाई जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो सर ऊर्जा का पता कैसे करें? तो ऊर्जा समानुपाती N+L मान। ठीक है, यानी कि जिसका N+L मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, जिसका N+L मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो N का तो सबको पता ही होता है कि जो सबसे बड़ी जो आवर्त संख्या होती है, जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते थे, वो N है। जैसे कि 3s के अंदर N क्या है? तो N की वैल्यू 3 है ना। और 5s हो गया तो N की वैल्यू कितनी है? 5 है। बात आती है L को बोलते हैं द्विगसी क्वांटम संख्या। द्विगसी क्वांटम संख्या L। ठीक है, तो L की वैल्यू जैसे कि S के लिए क्या, P के लिए क्या, D के लिए क्या, F के लिए क्या। तो S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है। ठीक है, 3 होती है। ओके, चलो, इसके लिए 3 होती है। अब जिसका N+L कम उसका ऊर्जा कम। तो कहने का मतलब जिसका N+L वैल्यू कम उसकी ऊर्जा कम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। पहले भरे जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, कि 3s 3p 4s 4p 4d का ऊर्जा का क्रम लिखो। ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखो। ठीक है, तो आप देखना सर कि 3s के लिए जो वैल्यू होगी 3+0 यानी कि N+L की वैल्यू 3, P के लिए 3+1 यानी कि 4, 4s के लिए 4, 4p के लिए 5, 4d के लिए 6। ये N+L की वैल्यू हो गई। सर जैसे कि आप बताना चाहते थे कि जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, तो 3s के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, 3s के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। उसके बाद में 3p और 4s है, तो सर इसके अंदर जब N+L की वैल्यू सेम हो तो जिसका N ज़्यादा उसकी ऊर्जा ज़्यादा, तो 4s की ऊर्जा ज़्यादा होगी। किससे? 4s की ऊर्जा ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी 4s की ऊर्जा?
n प्लस एल दोनों का सेम, जिसका n ज़्यादा उसकी ऊर्जा ज़्यादा। तो पहले आएगा 3p, उसके बाद में आएगा 4s, और उसके बाद में आएगा 4p, उसके बाद में आएगा 4d। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये क्वेश्चन दे दे कि हाइड्रोजन के लिए 3s 3p 4s 4p 4d में ऊर्जा का क्रम लिखो। तो आप आंसर ये देंगे क्या, 3s 3p 4s 4p और 4d। तो ये सर गलत है, ये क्या है, अब गलत है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपने को एक बात ये ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए यदि जिसका n सेम होता है ना, उसकी ऊर्जा भी सेम ही होती है। 3s की ऊर्जा लगभग बराबर होती है 3p के, और इससे ज़्यादा ऊर्जा होगी 4s बराबर 4p बराबर 4d। मतलब इसकी ऊर्जा होती है ना हाइड्रोजन के लिए समानुपाती होती है n, ऊर्जा समानुपाती होती है n। ये हाइड्रोजन के लिए या ये बात होगी एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे लागू, एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर लागू होती है। तो ये बात कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन में आपको दे हाइड्रोजन के लिए तो आप ऊर्जा समानुपाती n कर देना। क्वेश्चन में आपको नॉर्मल वैसे क्वेश्चन दे तो आप n प्लस एल से ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लिख लेना। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। और आप इसको कॉपी में ऐड कर सकते हैं नोट्स को।